अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपसे मैं जो बात शेयर करने वाला हूं वो ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो गूंगे और बहरे हो चुके हैं। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि अभी चंद दिन पहले बहावल नगर में जो वाक़या पेश आया, पुलिस और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि फ़ौज, वो तो अदारे आपस में गुत्थम गुत्था हुए लड़ाई झगड़ा करते रहे, लेकिन कहीं पर भी हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आई। ये देखें कि फ़ौज जो है वो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ के मातहत है और वज़ीर दाखिला जो हैं उनके जो है वो ज़ेरे असर वो पुलिस, तमाम पाकिस्तान की जो पुलिस है वो आती है, और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उनके अंडर ये पंजाब पुलिस आती है। और इसी तरह सूबाई वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर इत्तलाआत हैं, और सबसे बढ़कर जो मुल्क की माँ होती है यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सबको सांप सूंघ गया, कोई नहीं बोला कहीं पर। हालांकि ख्वाजा आसफ़ वो आदमी है जो हर बात पर अपनी जो है वो उसने राय देना ज़रूरी समझता है। माली मामलात का कोई मुर्शद का मामला हो तो मुर्शद से उसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई तलक नहीं होता, लेकिन वो मुर्शद पर भी अपनी राय मीडिया पर ज़रूर देंगे। और अगर दफ़ा का मामला हो तो वो तो ज़ाहिर दफ़ा के वज़ीर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, तो उस पर तो उनका हक भी बनता है, तो वो ज़रूर देंगे। और अगर खारजा मुल्क का कोई मामला हो तो उस पर भी वो चाहे कौमी असम्बली में तकरीर करें, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे सियालकोट में छोटी मोटी जलसी करें, उसमें उन्होंने वो भी जो है बयान करना है। लेकिन ये मामला जो खालिस्तान उनसे रिलेटेड था, इसमें वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, और कोई भी जो वज़ीर है जिनका इस मामले से बराह रास्त तल्लुक़ था वो कोई भी नहीं बोला, और कहीं भी हुकूमत नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कहाँ पर खड़ी है, कोई किसी को पता नहीं चला, और उनका क्या मौक़िफ़ है किसी को कोई पता नहीं चला। शायद वो ये समझते रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, ये दोनों अदारे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और ख़ुद ही ये सुलह कर लेंगे। उसकी ये भी वजह है कि एक अदारे के कंधों पर बैठकर वो हुकूमत में आए हैं और दूसरे अदारे के डंडे के ज़ोर पर उन्होंने हुकूमत करनी है, और आवाम को जो है वो सड़कों पर आने से रोकना है और लोगों के घरों में घुसकर लोगों को उठाना है। तो उसके लिए उनको पुलिस की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें क्या ज़रूरत है कि किसी एक अदारे को नाराज़ करें, दोनों अदारे खुद ही ये मामला जो है वो हल कर लेंगे। तो उन्होंने ये महसूस कराया कि हमें कुछ पता नहीं, कुछ इल्म नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे कि वो आपको याद होगा कि मॉडल टाउन का वाक़या जब हुआ था तो पंजाब पुलिस ने वो जो तारुल कादरी साहब थे उनके काफ़ी लोगों को उस वक्त शहीद कर दिया था, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अगले दिन जो है वो उन्होंने मीडिया पर आकर कहा, जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो सुबह पता चला कि ये वाक़या हो गया है। ये हैं हमारे हुक्मरान। तो दूसरी बात जो है वो आपसे मैं जो शेयर कर रहा हूँ, अभी ये देखें कि ईरान इसराइल का मामला है। इसराइल ने ईरान के सफारत खाने पर हमला किया, उसके जो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे उसको वहाँ पर हलाक किया, और सफारत खाने का जो अमला था उनको भी हलाक किया। हालांकि सफारत खाने का जो अमला है ये इंटरनेशनल कानून है कि किसी मुल्क के सफारत खाने पर हमला नहीं किया जाता, ना सफारत खाने के अंदर किसी की कोई एजेंसी जो है वो घुसती है। तो ये अभी ईरान के साथ ज़्यादती हुई, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हुई। उसके बाद ईरान ज़ाहिर है वो क्या करता, अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने इसराइल पर वो क्रूज़ मिज़ाइल और बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो दागे हैं। तो कुछ तो वो रास्ते में ही आपको पता है कि वो उन्होंने तबाह कर दिए थे, कुछ इसराइल में जाकर गिरे, उससे कुछ लोग उनके ज़ख्मी हुए, कुछ हलाक हुए। हलाक तो तादाद इसराइली मीडिया ने नहीं दी। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसका कोई मौक़िफ़ इस मौजू पर भी नहीं आया। हालांकि ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है, तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ आना चाहिए था कि वो ईरान के साथ खड़े हैं या इसराइल की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो कहाँ पर खड़े हैं? कहीं पर भी पाकिस्तानी हुकूमत का
کوئی بیان نہیں آیا، کوئی موقف انہوں نے پیش نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہر جگہ پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ آذربائیجان کا اور کروشیا کا جب وہ معاملہ آیا تھا تو اس وقت پی ٹی اے کی حکومت تھی، تو عمران خان نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، جس کو مسلمان ملکوں میں بہت سراہا بھی گیا تھا۔ تو اسی لیے لوگ عمران خان کو یاد کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتا باہر تو کم از کم جو وہ ایران کی حمایت میں ایک بیان تو ضرور جاری کرتا۔ پاکستانی موجودہ حکمرانوں کو تو اتنی بھی توفیق جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور موجودہ حکومت کی مثال یوں ہی آپ کہہ لیں کہ وہ جیسے ایک بہت پرانی مثال ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور موجودہ حکومت کا بھی یہی حال ہے۔ والسلام، بہت شکریہ۔